प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को सततता और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करवाया था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवकलनीयता। ठीक है, तो अवकलनीयता को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने क्लास 11th में कुछ फार्मूले पढ़े होंगे, कुछ सूत्र आप लोगों को बताया गया होगा अवकलन के। उन्हीं सूत्रों को रिवीजन के तौर पे हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में। उसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। ओके, तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम लोग उन पहले सूत्रों को देख लेते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है अवकलनीयता। अवकलनीयता, ठीक है ना। इस अवकलनीयता के टॉपिक से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम लोग पहले फार्मूले देख लेते हैं। पहला आपका फार्मूला होता है dy dx ऑफ c। dy dx मीन्स अवकलन का प्रतीक है, सब आप लोगों को पता ही होगा। c का मतलब कोई भी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका 0 होता है। उसके बाद सेकेंड फार्मूला आपका बनता है dy dx ऑफ a इंटू एफ ऑफ x। कहने का मतलब कोई फलन हो उसके साथ कोई कांस्टेंट अगर लगा हुआ है तो उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर हम लोग इस अवकलन को लिख सकते हैं, यानी कि इस फलन के अवकलन को कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड आपका आता है dy dx ऑफ x टू द पावर में n इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका n x की पावर में n माइनस 1। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है dy dx ऑफ e की पावर x इज इक्वल्स टू आपका e की पावर x होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है dy dx ऑफ a की पावर x इज इक्वल्स टू a की पावर x log a बेस e। और नेक्स्ट आपका बनता है dy dx ऑफ log x बेस e इज इक्वल्स टू होता है 1/x के। उसके बाद आपका नेक्स्ट बनेगा, नेक्स्ट आपका आता है dy dx ऑफ log x बेस a इज इक्वल्स टू 1/x log e बेस a। एंड नेक्स्ट आपका बनता है dy dx ऑफ sin x इज इक्वल्स टू आपका बन जाएगा cos x। एंड नेक्स्ट आपका बनेगा dy dx ऑफ cos x इज इक्वल्स टू माइनस में sin x। बात आप लोग समझ रहे होंगे, dy dx ऑफ cos x इज इक्वल्स टू माइनस में sin x। एंड नेक्स्ट आपका बनेगा dy dx ऑफ tan x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। एंड नेक्स्ट बनता है आपका dy dx ऑफ sec x इज इक्वल्स टू sec x इंटू tan x। उसके बाद आपका बनता है dy dx ऑफ cot x इज इक्वल्स टू माइनस में cosec स्क्वायर x। इतना आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद हम इधर इरेज करते हैं। इधर आपका नेक्स्ट बनेगा dy dx ऑफ cosec आपका बच रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं cosec x इज इक्वल्स टू माइनस में cosec x इंटू cot x। एंड नेक्स्ट आपका बनेगा dy dx ऑफ sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू dy dx ऑफ sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू आपका बनेगा 1/√ में 1 माइनस x स्क्वायर। एंड ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा dy dx ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू माइनस 1/√ में 1 माइनस x स्क्वायर। एंड नेक्स्ट
आपका बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू आपका बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ आ रही है। उसके बाद यहां से इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/में x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 एंड नेक्स्ट आपका बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x is equals to -1/1 plus x square and also d by dx of cosec inverse x cosec inverse x is equals to आपका हो जाएगा -1/में x और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट करते भी चल सकते हैं। हमने आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, जो भी सूत्र थे जिनकी आवश्यकता पड़ेगी जनरल फार्मूलों की, उनको हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 2-1 फार्मूले और बचते हैं, उनको भी हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। फिर सीधा हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। इसको आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो धीरे धीरे याद करते रहेंगे। या क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप लोगों को बार बार मिलेगा तो डेफिनेटली आप लोगों को लर्न हो जाएगा। तो एक और आपका फार्मूला बनता है, मान लेते हैं कोई दो फंक्शंस है आपके f1x और f2x दोनों मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिखे गए हैं और इसका हमें करना है अवकलन। ठीक है, तो दो फलनों के गुणनफल का अगर हमें अवकलन करना है तो हम लोग किस तरीके से करेंगे बच्चों। यहाँ पे लिख देना सबसे पहले पहला फलन, उसके बाद डी बाई डी एक्स आप दूसरा, कहने का मतलब दूसरे फलन का अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन और उसके बाद प्लस में दूसरा फलन फिर पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स आप f1 ऑफ x। बात समझ में आ रही होगी। पहला फलन दूसरे का अवकलन और प्लस में दूसरा फलन और पहले का अवकलन। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ f1x बाई f2x। कहने का मतलब दो फलन हो, दोनों को अगर हमें भागफल के रूप में दिया गया हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हर लिख लेना है f2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f1x, यानी कि हर अंश का अवकलन माइनस में अंश इंटू हर का अवकलन। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ f2x एंड अपान में हर का स्क्वायर, यानी कि f2x का स्क्वायर। एक बार इसको शब्दों में इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले हर अंश का अवकलन, ठीक है, हर अंश का हर लिखना है, फिर अंश का अवकलन कर देना है, फिर माइनस लगाना है, फिर हर अंश लिखना है, उसके बाद हर का अवकलन कर देना है, बटे में हर का स्क्वायर लिख देना है। तो ये थे आपके कुछ जनरल फार्मूले, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। वहां पे आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। ये सभी जो फार्मूले आप लोग अभी लिख रहे हैं, जो भी सूत्र आप लोगों को बताया जा रहा है, ये सभी क्लास 11th में आप लोगों को बताया गया होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपकी है 5.2, प्रश्नावली आपकी है 5.2। ठीक है, 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पहला दिया है y इज इक्वल्स टू साइन x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, y इज इक्वल्स टू साइन x स्क्वायर प्लस 5, ये आपका दिया गया है। यहां से इसका हमें करना है अवकलन। किस तरीके से करेंगे इसको ध्यान से आप लोग एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे की बातें करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं y बराबर साइन के साथ में x न लिख करके x स्क्वायर प्लस 5 दिया है। आप लोगों ने क्लास 11th में इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा।
जहां पे लिखा जाता था y इज इक्वल्स टू साइन एक्स या और कुछ भी, या प्लस में कुछ ऐसा cos x दे दिया गया है, तो आपसे dy बाई dx पूछ लेता था। परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। y के साथ साइन x ना दे करके x की जगह पर कुछ और दे दिया गया है। ठीक है, x की जगह पे आपका लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस 5, तो x के अलावा जो कुछ भी लिखा रहेगा हमारा, उसी को हम लोग पहले t कंसीडर कर लेंगे। मान लेते हैं उतना बराबर t है, उसके बाद हम लोग उसको x एज्यूम करके या t एज्यूम करके हम लोग सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखते हैं किस तरीके से लिखना है हमें। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आपका बन जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, t है। माना एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू t। जैसे ही हम लोग यहाँ पे t लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने का तरीका बदल जाएगा। जो हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो लिखा है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा था, वहां पे हम लोग x लिखा था, x का फलन था, हम लोग इसको x के सापेक्ष अवकलित कर रहे थे। परंतु अब जो आपका फंक्शन है वो आपका चेंज हो गया है, फलन आपका किस में बन जा रहा है, t में। इसलिए इसको x के सापेक्ष अवकलन ना करके किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे। यहां से आपका बन जाएगा d बाई डी टी। अब इसकी जगह पर t लिख देना है, कहने का मतलब साइन t हो जाएगा, और बगल में लिख दिया करेंगे dt बाई डी एक्स। या आपका बन गया d बाई डी टी, अब साइन t और बगल में dt बाई डी एक्स। अब यहाँ पे साइन t का हमें अवकलन कर देना है, साइन t का अवकलन हो जाएगा cos t, और बगल में लिख देना है dt बाई डी एक्स। अब दोनों जगह t की वैल्यू हमें रख देनी है, t की जगह पर लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। जहां जहां t था वहां पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 रख दिया है, तो ये आपका बन जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हमें अवकलन करना है। एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा आपका 2x, x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, पहले घात लिखेंगे फिर x लिखेंगे, फिर घात में एक घटाएंगे, यानी कि 2 में 1 माइनस कर देंगे, 1 हो जाएगा, और प्लस में 5 है, 5 का अवकलन करने पे 0 आएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका कितना होता है, 0 होता है। ओके, तो ये आपका बन गया है। 2x को पहले हम लोग ला के लिख देंगे, आपका बन जाएगा 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है बच्चों, जो भी x की जगह पर रहेगा उसको हम लोग t मान लेंगे, और बगल में dt बाई डी एक्स हम लोग लास्ट में बढ़ा लेंगे। उसके बाद सीधा जैसे क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन को, ठीक वैसे ही कर लेना है। ठीक है, तो इसको रेज करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वहां पे भी कुछ समझने का प्रयास किया जाएगा। क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2 आपका हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, y इज इक्वल्स टू आपका दिया है, y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है ना, तो कॉस ऑफ साइन एक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको ठीक वैसे सॉल्व करना है जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया। तो ये आपका बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। ओके, तो यहां से हम लोग किसको t मानेंगे बच्चों, x की जगह पर ये पूरा साइन x है, इसलिए इसी को t मान लेना है। तो यहां से हम लोग मान लेंगे, माना साइन x बराबर है आपका t, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy, यहाँ पे dt लिख देना है, साइन x की जगह पर t लिखेंगे तो हो जाएगा cos t, और बगल में क्या लिख देंगे dt बाई डी एक्स। बात समझ में आ रही है?
cos t लिख देना है और बगल में लिख देना है dt बाई dx। अब cos t का हम लोग लगा देंगे फार्मूला। cos t का फार्मूला आपका होता है माइनस में sin t और बगल में लिख देना है बच्चों dt बाई dx। सब जगह t का मान लिख दो, जहां जहां t लिखा है वहां पे लिख देना है sin x, ये हो जाएगा sin ऑफ sin x एंड d बाई dx ऑफ sin x। ठीक है, बराबर ये आपका बन जाएगा माइनस में sin ऑफ sin x और इंटू sin x का अवकलन आपका होता है cos x। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे आपका थर्ड दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू, थर्ड आपका दिया है y इज इक्वल्स टू साइन ax प्लस b। ठीक, ऐसे यहां भी करना है, इस ax प्लस b को t मान लेना है, जैसे आप लोग बताया गया पहला और दूसरा, ठीक वैसे ही आप लोग इसको अपने आप से करेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आपका आता है सेक ऑफ टेन अंडर रूट एक्स। यहाँ भी वही काम करना है, टेन रूट एक्स को t मान लेना है, उसके बाद अवकलन कर लेना है। हम लोग आएंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका थोड़ा दूसरे टाइप से है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल्स टू साइन ax प्लस b और अपान में cos में cx प्लस d। ठीक है ना, साइन ax प्लस b अपान में cos cx प्लस d। ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका dy बाई dx। तो ये आपका बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ साइन ax प्लस b एंड अपॉन में cos cx प्लस d। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा दो तरह के फलन हैं, एक ऊपर लिखा गया है और दूसरा नीचे लिखा गया है। ठीक है, दो फलनों के भागफल का यहाँ पे हमें अवकलन करना है, तो इसलिए यहाँ पे अंश बटे हर वाला सूत्र लगाएंगे और सूत्र आप लोगों को बताया गया था। सबसे पहले हर लिखना है, उसके बाद d बाई dx आप अंश लिखना है। अंश का मान है ax प्लस b। ओके, फिर माइनस लगाना है, अंश लिखना है ax प्लस b इंटू d बाई dx आप हर लिख देना है। हर का मान कितना है cos cx प्लस d और बटे में लिख देना है हर का स्क्वायर। बटे में क्या लिख देंगे, हर का स्क्वायर लिख देंगे, कहने का मतलब cos cx प्लस d का स्क्वायर लिख देना है। बात समझ में आ रही है। तो यहां से देखिएगा ये आपका बन गया cos cx प्लस d इंटू साइन, इसको x मान लीजिए, इस पूरे को t समझ लीजिए, तो ये साइन t बनेगा और साइन t का अवकलन होता है cos t, तो ये आपका बन जाएगा cos ax प्लस b। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले आपका लिखना है cos cx प्लस d, उसके बाद sin ax प्लस b का हम लोग अवकलन करेंगे। sin का अवकलन cos होता है, इसलिए यहाँ पे cos ax प्लस b लिख देना है। अब x की जगह पर पूरा ax प्लस b था, इसलिए इसका अवकलन एक बार फिर से कर देना है। ये ठीक वैसे ही जैसे हम लोग इसको t मानेंगे, ये sin t बनेगा, sin t का हो जाएगा अवकलन cos t, यहाँ पे t हो जाएगा, बगल में dt बाई dx रहता है, फिर t की जगह पर जब मान लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा। ओके, तो ठीक ऐसे यहाँ पे भी कर लेना है। ये आपका बन जाएगा साइन ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d का हो जाएगा माइनस में साइन cx प्लस d और x की जगह पर जो रहता है उसका अवकलन हम लोग फिर से करते हैं, तो इसलिए आपका हो जाएगा d बाई dx ऑफ cx प्लस d। बात समझ में आ रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और बटे में लिख देना है बच्चों, बटे में लिख देना है हर का स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर cx प्लस d। ओके, अब एक लाइन और बची है, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। d बाई dx ऑफ ax प्लस b का जब हम लोग अवकलन करेंगे
तो x का हो जाएगा 1 और यहां से आपका बचेगा a, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 और प्लस में b नियतांक है इसका 0 होगा। कहने का मतलब इस पूरे का जो अवकलन हमें मिलेगा वो a होगा, इसलिए a को यहाँ पहले लिख देना है। ये हो जाएगा a cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d। ओके, ये पूरा हो गया खत्म। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे भी समझिएगा, माइनस से माइनस का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा प्लस cx प्लस d का जब हम लोग अवकलन करेंगे x का हो जाएगा 1 एंड d का हो जाएगा 0। कहने का मतलब यहाँ से बचेगा c और c को हम लोग पहले लिख देंगे, यहाँ से बचेगा साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d एंड अपान में हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d। ये आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x पावर 5। इसको पहला और दूसरा दो फलनों के गुणनफल से इसको कर लेना है। सिंपली आप लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है 2 अंडर रूट में काट एक्स स्क्वायर। इसको देख लीजिए आप लोग, बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग अपने आप से भी कर सकते हैं। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहां से आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दिया जाएगा, वरना वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है y इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट में cot ax स्क्वायर। ओके, y इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट में cot ax स्क्वायर। इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां से हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ 2 रूट में cot ax स्क्वायर। ओके, दो नियतांक है, इसको बाहर कर लेंगे। ये हो जाएगा d बाई dx, ये है आपका cot x स्क्वायर और अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे मान लीजिए cot x स्क्वायर आपका t है, cot x स्क्वायर इज इक्वल टू t है, तो यहाँ पे आपका बनेगा 2 d बाई dt में चेंज हो जाएगा, क्योंकि फलन आपका t हो जा रहा है t के रूप में। यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू, मतलब t की पावर में 1/2 लिख देना है, इंटू बगल में हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, dt बाई dx। ठीक है, अब t की पावर में n यानी कि x पावर n का सूत्र हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले पावर लिखेंगे, फिर t लिखेंगे, फिर पावर में 1 माइनस करेंगे। तो 1/2 में जब 1 माइनस किया जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा, माइनस में 1/2 आ जाएगा। 1/2 में से 1 घटाइएगा, माइनस 1/2 आएगा और बगल में आपका लिख देना है dt बाई dx। t से t हो जाएगा कैंसिल, t पावर माइनस 1/2 को नीचे लेके आएंगे, t पावर प्लस 1/2 हो जाएगा और t की पावर प्लस 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट में t। ओके, अब जहां जहां t है वहां पे हम लोग वैल्यू रख देंगे cot x स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा इज इक्वल्स टू 1 अपान अंडर रूट में cot x स्क्वायर इंटू d बाई dx ऑफ cot x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। x की जगह पर आपका x स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग t मानेंगे। तो ये आपका बन जाएगा 1 अपान अंडर रूट में cot x स्क्वायर इंटू d बाई dt में चेंज कर देना है और x स्क्वायर की जगह पर t लिख देना है और बगल में हम लोग लिख देंगे dt बाई dx। माना गया है यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, t। ओके, तो ये आपका बन गया बच्चों 1 अपान अंडर रूट में cot x स्क्वायर इंटू cot t का सूत्र यहाँ पे लिख देना है। cot x का अवकलन होता है माइनस में cosec स्क्वायर x, तो हो जाएगा माइनस में cosec स्क्वायर t इंटू dt बाई dx। ओके, अब जहां जहां t है वहां पे x स्क्वायर हम लोग पुट कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा माइनस में cosec स्क्वायर t की जगह पर x स्क्वायर बटे में अंडर रूट में cot x स्क्वायर इंटू d बाई dx।
टी की जगह पर क्या रखना था, एक्स स्क्वायर रखना था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन वही कर देना है, 2x बनेगा और 2x को यहाँ पहले लिख देंगे, ये आपका बन जाएगा -2x एंड cosec x स्क्वायर, cosec स्क्वायर x स्क्वायर अपान में अंडर रूट में cot x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम्स अगर यहाँ तक होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और बाकी के जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं अगर आप लोगों को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।